Hare Krishna beloveds, welcome to second part of the first chapter of Bhagavad Gita, Observing the Armies in the Battlefield. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे राइट सेल्फ इंक्वायरी कैसे करते हैं. सेकेंड थिंग, डेवोटी स्वीट एंड ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद गॉड, मतलब कि हमारा गॉड के साथ का हम रिलेशनशिप कैसे कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग, हम वेरी केयरफुली एंड एक्यूरेटली समझेंगे अर्जुनास की कंडीशन और वो कैसे उसकी वो जो कंडीशन है उसका कॉज क्या है, मतलब उसकी वो एरर थिंकिंग का एंड एंजाइटी का एक्चुअली मेन कॉज क्या है. एंड सेम थिंग हम अपनी लाइफ में जो वो सेम चीज़ से गुजरते हैं तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर. ओम भगवते वासुदेवाय नमः. ओम भगवते वासुदेवाय नमः. ओम भगवते वासुदेवाय नमः. So, the presence of Krishna may always be within our minds and hearts and around us. Okay. सो जो फर्स्ट सेशन यहाँ पे फर्स्ट वर्स जो मैंने यहाँ पे लिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्स है ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जो बहुत ही क्लियरली समझाता है अबाउट आवर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन डू अ राइट इंक्वायरी. सो दैट इज धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र दैट इज़ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र है, मतलब कि रिलीजियस है, धार्मिक है. सामवेता मतलब कि असेंबल्ड, जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. युयुत्सवः, युयुत्सवः इज डिजायरिंग टू फाइट. मामका पांडवाश्चैव, मतलब मामका पांडवास कौरवास एंड पांडवास. कीम मतलब कि वॉट, अकुर्वत डिड दे डू. तो यहाँ पे किंग धृतराष्ट्र इंक्वायरी कर रहे संजय से कि जो धर्म क्षेत्र पे जो पांडवास एंड कौरवास इकट्ठे हुए हैं डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू. अभी ऑफ कोर्स वो वॉर करने के लिए गए हैं तो वॉर करने ही गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे धृतराष्ट्र की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि धृतराष्ट्र का माइंडसेट जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि वाई इज़ ही फियरफुल एंड डाउटफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, क्योंकि धृतराष्ट्र ने बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जताया सब साइंस ऑफ विक्ट्री ऑन द बैटलफील्ड को देखकर, कि सबसे पहली चीज़ कि वो धार्मिक जगह पे धार्मिक स्थल पे हो रहा है, तो धार्मिक स्थल पे कभी भी अधर्म तो जीत सकता ही नहीं. और उसे पता था कि कौरवास सब लोग अधर्म के साइड पे आते हैं और पांडवास धर्म की साइड पे आते हैं, जो राइटियस है एंड वर्चुअस है. फिर श्री कृष्ण खुद अर्जुना की साइड पे है, तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है ना. भगवान आपको कभी हारने नहीं देते. एंड जो दूसरी और उसको उस तरीके का डर था कि पता नहीं वॉर होगा कि नहीं, तो उसने वो चीज़ पे अपना डिससेटिस्फैक्शन ये वर्ड्स में जताया है. अभी यहाँ पे हम क्या सीखेंगे अपनी लाइफ के लिए, तो ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ये जो सेल्फ इंक्वायरी है, मतलब राइट इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लाइफ में, मतलब कि आप अपने आप को ये पूछो कि मेरी लाइफ में सबसे बिग इन्फ्लुएंस, लार्जर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है. इज़ इट ऑफ ऑल द वर्च्यूज, इज़ इट फ्रॉम ऑल द वर्च्यूज साइड और फ्रॉम द वाइसेस साइड. सो जैसे कि जो भी हमारी वर्च्यूज साइड है तो उसमें सारी पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव हायर गुड क्वालिटीज़ आती है जो धर्म है. सो सबसे पहले ये समझो कि धर्म का मतलब क्या होता है, जो सही है, मतलब कि राइटियस है, एक्सेप्टेबल है. और अधर्म मतलब कि गलत है, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है. इसके अलावा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई किसी भी सिचुएशन को लेके, चैलेंज को लेकर
किस तरीके से हम सोच रहे हैं और किस तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं, वो सोचने के बाद और एक्ट करने के बाद अगर इंटरनली हम सेटिस्फैक्शन में है, कंटेंट है, हमारे अंदर हार्मनी है, शांति है, मन से दिल से शांति है, तो वो राइटियस हुआ, वो धार्मिक हुआ, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ठीक है। और जब भी हम यूनिवर्स के लॉज, डिवाइन लॉज या प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहे हो, धर्म के लिए चल रहे हो, तो देयर कैन नॉट बी एनी disharmony inside or outside. There will always be mental peace, inner peace, peace on the outside and harmony महसूस होगी। और जब भी अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद भी आपको बड़ी ही चिंता रहती है, शांति नहीं है, मतलब कि अंदर ही अंदर आप डिससेटिस्फाइड हो, डिसकंटेंट हो, एंड देयर इज़ नो हार्मनी, ओनली डिसहार्मनी प्रिवेल्स, तो वो कहीं ना कहीं इरिलीजियस या अधर्म के हिसाब से है और हमें थोड़ा अपना कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा समझने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको अपने आप को ये एक राइट इंक्वायरी करनी है कि किसका बिग इन्फ्लुएंस, किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे माइंड पे है एंड देयरफॉर मेरी लाइफ में है। बिकॉज जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो वही चीज़ आपके लाइफ में हो रही है। तो वर्चुअस की साइड पे है, जहाँ पे सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, जहाँ पे आपका अबंडेंस है, आपका सक्सेस है, हायर पावर है आपकी, विच इज़ इन अकॉर्डेंस टू द पर्पस ऑफ योर ह्यूमन लाइफ। या फिर वाइसेस की तरफ है, एंगर, ग्रीड, एनवी, लस्ट, रिजेंटमेंट एंड ईगो, एरोगेंस एंड अटैचमेंट की तरफ। क्योंकि अगर ये वाइसेस की तरफ है तो फिर वही कौरवस और दुर्योधन का हुआ कि खुद के अहंकार को तो फिर बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अहंकार डर जाता है तो वो हर एक चीज़ इंसान से करवाता है जो वो करना तो शायद नहीं चाहे, बट हर एक चीज़ वो करता है क्योंकि उसको अपना अहंकार बचा के रखना होता है, क्योंकि वो डर गया होता है कि अब क्या कैसे, उसको अपनी पोजीशन बचानी होती है। लेकिन पांडवास की तरह, अर्जुन की तरह अगर हम धर्म की साइड पे है तो भले मुश्किल होगी, भले लोग हमें गलत समझे, लोग हमें रिजेक्ट कर दे या हमें आइसोलेटेड फील हो, लेकिन अगर आप सच्चाई की साइड पे हो, ट्रूथ की साइड पे हो, खुद पे भरोसा करके, खुद पे भी भरोसा करके, खुद के सपने पे भी लेट्स से, या खुद की एबिलिटीज़ पे, खुद की क्वालिटीज़ पे भी भरोसा करके चलते जा रहे हो, खुद पे फेथ रख के, हायर पावर या भगवान पे फेथ रख के, तो डेफिनेटली यू विल मीट सक्सेस, या फिर आप जो चाहते हो एटलीस्ट सही रास्ते पे होगा। सो ये राइट इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। और ये राइट इंक्वायरी, राइट नॉलेज एक ही वे में आ सकती है। फर्स्टली दैट यू बी ओपन टू इट डेफिनेटली, एंड सेकेंड इसके लिए लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। तभी आप अपने आप को अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने आप को सरेंडर किया, उनके डिसाइपल बने, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को बनाया कि वो ज्ञान ले सके। उसी तरीके से हमें भी एक सेंटर पॉइंट पे आना पड़ता है, इंटीरियराइज्ड होना पड़ता है, तब जाके शांति में हम वी कैन कम टू आवर सेंसेस एंड अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं, और क्या करे क्या नहीं करे। तो ये राइट इंक्वायरी एंड राइट नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, विथ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड थिंग, बात करते हैं अपना स्वीट ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद गॉड। सो ये जो है बहुत ही खूबसूरत वर्सेस है 21-22 की सीरीज़ में। यहाँ पे जब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, ओ इनफेलेबल वन, प्लीज़ ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द आर्मीज, so between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms। ये वर्स से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमको कितना ज़्यादा चाहते हैं। और माई गुरु सेज कि उन्होंने अपने टॉक्स में कहा है कि बहुत ही स्वीटली कि
God has this inferior complex. He thinks that nobody wants him. तो भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, सब कुछ हमारे लिए है. I'm not talking about man-made created stuffs, okay? I'm talking about the natural things that exist, that are there. तो लेकिन फिर भी भगवान को हमारा प्यार तो फिर भी चाहिए होता है, राइट? कितनी बार है कि हम मैनी ऑफ अस हम काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हमारा काफ़ी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड होता है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाह रहे होते हैं एंड ऑल. एंड कहाँ पे रिलेशनशिप में निगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ है वो अलग बात है, बट पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड जो है वो काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपका खुद के साथ एंड देन इवेंचुअली दूसरे के साथ भी पूरा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है. और कितनी चीज़ें यहाँ पे ना कहीं वो कोड बिलीफ होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और इसलिए वेदर इट इज़ विद पीपल और वेदर इट इज़ विद योर ओन लाइफ करियर रिलेटेड गोल्स, वो जो बीइंग नॉट इनफ कोर बिलीफ की वजह से हम वो सब करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम लोगों के थ्रू या दुनिया के थ्रू बस कोई हमें एक्सेप्ट करे, कोई वैलिडेट करे, कोई अप्रूव दे अपना या अप्रूवल करे. एंड ये बहुत ही एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोर बिलीव्स है जो हम थेरेपीज़ में टारगेट करते हैं इन डीलिंग विद आवर क्लाइंट्स हु फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ. जो रूट कॉज है उनकी काफ़ी कुछ सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके. बट अगर आप प्लीज़ कर रहे हो गॉड को, अगर आप प्लीज़ कर रहे हो एक सर्विस के तौर पर अपनी एबिलिटी, स्किल्स और टैलेंट का यूज़ करके, तो आप एक लोअर से एक हायर सेंटीमेंट की तरफ जा रहे हो, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हो, जो आपके लिए हेल्दी भी है एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहेगा. दूसरा कि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के चैरियोटर बने हैं, तो वो भगवान है, लेकिन भगवान जब अपने डेवोटीज़ के साथ जो वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो डेवोटी उन्हें जो कहता है भगवान उसको बहुत ही स्वीटली, सरलता से एंड ह्यूमिलिटी के साथ वो चीज़ वो करते हैं. एंड वही श्री कृष्ण पूरे महाभारत में जो युद्ध हो रहा है वही रोल उन्होंने अपनाया है और निभाया है. तो ये फिगर आउट करता है कि एक डेवोटी का गॉड के साथ का क्या रिलेशनशिप है, बट एट द सेम टाइम गॉड का डेवोटी के साथ कितना स्वीट इटर्नल रिलेशनशिप डेफिनेटली है, बट कितना स्वीट ट्रांसेंडेंटल इटर्नल रिलेशनशिप है कि डेवोटी के लिए भगवान भी हर वो रास्ता खोल देते हैं, हर वो चीज़ वो कर देते हैं जिससे डेवोटी प्रोटेक्टेड भी रह सकता है और उसका जो भी इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है. और डेवोटी ये जो हक से कहता है ना, वो अपने भक्ति भाव के साथ कहता है, वो प्यार के साथ होता है. यहाँ पे वो सब नेगेटिव साइड ह्यूमन बीइंग की या एरोगेंस, ईगो नहीं आता. दैट इज़ नंबर वन थिंग. सो यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद गॉड. सो फॉर एग्जाम्पल, what kind of relationship do you share with God? किस तरह का रिलेशनशिप आप गॉड के साथ शेयर करते हो? इसमें कुछ सही गलत नहीं है. मैंने अपने काफ़ी सेशंस में कहा है कि सबका अपना पर्सनल रिलेशनशिप होता है विद गॉड, और इसमें रिलीजन नहीं आता है. ठीक है, रिलीजन एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स एंड रिचुअल्स है. और सो यहाँ पे बेसिकली आप किस तरह का रिलेशनशिप गॉड के साथ शेयर करते हो, and if you share it or not, that is also the first question. Second, suppose कि आपका एक रिलेशनशिप आप गॉड के साथ शेयर करते हो, तो आप कितना वर्दी फील करते हो भगवान को अप्रोच करने के लिए. मतलब लाइक हाउ वर्दी डू यू फील इन आस्किंग गॉड फॉर एनीथिंग. दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. How worthy and important do you feel in asking God for anything? And इसके बाद अगर ये चीज़ आपने समझ ली है
कि आपका रिलेशनशिप किस तरीके से है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप भगवान से क्या मांगते हो और क्या कहते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप भगवान से वो मांग रहे हो जो आपके साथ तो रहेगा, बट आपको जो भी चीज़ है उसमें आप रियलिस्टिक भी रहोगे, ओवरकम भी कर पाओगे, या फिर आप वो चीज़ें मांगते हो विच आर कॉल्ड द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, जो इस वर्ल्ड के रिलेटेड है और सिर्फ ये वर्ल्ड तक ही लिमिटेड है। सो आप भगवान से मांगते क्या हो, आप क्या प्रे करते हो, कैसे प्रे करते हो और क्या कह रहे हो, दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके साथ साथ आप क्या एक बैगर की तरह प्रे करते हो, एक बैगर की तरह मांगते हो, या फिर आप हक से डिज़र्विंग बच्चे की तरह उनसे मांगते हो। मतलब व्हाट इज़ योर पोजीशन इन द रिलेशनशिप दैट यू शेयर विद गॉड, एंड ऑफ कोर्स आपका फेथ, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम पे सब कुछ चैलेंज होता है ना अपने साथ, तो तब हमारी पोजीशन कैसे रहती है खुद के साथ भी और भगवान के साथ भी। देखो आप जो हो, आप भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लाइक मैं भी भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम हर कोई भगवान को ही रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है। और जो मतलब यहाँ पे देखो अगेन इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप, मैं ऐसा मानती हूँ, वॉट एवर यू बिलीव, बट कहीं ना कहीं हम उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं के थ्रू हैं। तो आप अपने आप के साथ कैसे होना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये हम सबका पर्सनल वर्क है इंक्लूडिंग माइंड। इनफैक्ट ऑनेस्टली कहो तो ये तो खास करके, क्योंकि अगर कुछ होता है और जो बहुत ही अगर कोई शाई है, सेंसिटिव है, इमोशनली थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं, एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, तो उनको लगता है एंड डेफिनेटली वो फिर खुद पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती है, एक अनदर पर्सपेक्टिव के वे में समझने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आती है टू अंडरस्टैंड अर्जुनास कंडीशन, और अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम सबके लिए है। ओके, फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे जब अर्जुन अपने देखता है, जब श्री कृष्ण चैरियट को बीच में लेके जाते हैं बिटवीन द टू आर्मीज, एंड अर्जुन देखता है कि अपनी आर्मीज़ एंड उनकी आर्मीज़ को, और फिर उसका कन्फ्यूजन एंड एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स लेमेंटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। तो उससे हमें क्या भगवद गीता में समझाया गया है, that we will see in the next session. Thank you so much.